बे टाउन कराची की मैनेजमेंट ने कुछ दिनों के लिए लोगों की नींदें यहाँ पर जो है वो उड़ा के रख दी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की बेस्ट बात यह है कि किसी भी प्रॉब्लम में जब लोग पढ़ते हैं तो कोई सुनने वाला यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो अली रियाज मलिक की शक्ल में हो, चाहे मलिक रियाज की शक्ल में हो, या बैरिया की अपनी ही मैनेजमेंट ही क्यों ना हो। उन्होंने लोगों की बात को सुन के उनका ख्याल करके इस प्रॉब्लम को मैं कहूंगा शायद वक्ती तौर पे बिल्कुल सॉल्व कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह लोग अब यहाँ खुशी खुशी अब जिंदगी वैसे ही गुजार रहे हैं और जो लोग तनकीद करने वाले थे वो अब खामोश हो गए और कहीं साइडलाइन हो गए। लेकिन इन सब चीजों में एक चीज बिल्कुल नोटिस करने वाली बात है और बार बार मैनेजमेंट को ये वीडियोस के थ्रू बताने वाली बात है कि एक चीज कंफर्म हो चुकी है कि बैरिया में रेजिडेंट जो है वो बढ़ चुके हैं, जो बैरिया में इलेक्ट्रिसिटी की नीड है वो ज्यादा हो चुकी है और आने वाले वक्तों में और ज्यादा होगी, क्योंकि ये जो कमर्शियल का जाल पूरा बिछा हुआ है, जो ऑफिस बिल्डिंग है मलिर एक्सप्रेसवे के बाद इस जगह पे आबादी का लोड ज्यादा आएगा। तो उस मोमेंट क्या होगा कि अगले साल फिर हम मलिक रियाज या अली रियाज मलिक की तरफ देखेंगे या एक सिस्टम की तरफ देखेंगे। जो यहाँ पर सिस्टम बाकी चीजों में बना हुआ है वही सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी की मद में बनना जरूरी है। फिलहाल जनरेटर्स के थ्रू उन फीडर्स की जो डेफिसिट है उसको पूरा तो किया जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्तों में उन फीडर्स की परचेज करना के इलेक्ट्रिक से वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आबादी और बढ़ेगी और रिक्वायरमेंट आएगी तो आप जाहिर है हर चीज मलिक रियाज या अली रियाज मलिक की तरफ नहीं चीजें ले जा सकते। एक सिस्टम जैसा बना हुआ है उसी के तहत चीजों को चलाना जरूरी है ताकि कोई भी चीज डिस्टर्ब ना हो, वरना तो इसका वही हाल होना है जैसा पाकिस्तान का हाल हो चुका है, वही हाल जैसे कराची का हाल हो चुका है कि किसी चीज की कोई मैनेजमेंट ही नहीं है ना। बस जो दिल में आए करो, जब दिल में आए खोद दो, जब दिल में आए वापस लगा दो, जब दिल में आए कुछ भी कर दो, कोई भी पॉलिसी चेंज कर दो। तो इस तरीके से चीजें नहीं चल सकती। क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, लोगों के बजट उसी के अकॉर्डिंगली काम कर रहे होते हैं। अगर आप इस तरीके से चीजों को डिस्टर्ब करेंगे तो जाहिर है लोगों को अपने पैसे इंजेक्ट करने पड़ते हैं और कोई उन पैसों को इन्वेस्ट करने की सूरत में होता है और कोई नहीं होता। तो इसलिए बराए करम मैनेजमेंट से खास तौर पे रिक्वेस्ट है, या जो लोग जिन लोगों ने ये सब कोशिश की है कि अब आने वाले वक्तों के लिए एक प्लान आउट किया जाए, अब वो प्लान आउट लोगों को एक कॉस्ट की सूरत में ही करना पड़े या अपने पैसे इन्वेस्टमेंट करके उस फीडर को जो डेफिसिट है उसको पूरा किया जाए, लेकिन ज़रूर किया जाए ताकि हम इस सोसाइटी को एज अ मैनेजमेंट जो एक मेंटेन सोसाइटी है उसमें भी हम कह सकें ठीक है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लाइफ हमें नज़र आ रहा है, बेहतरीन है, मज़ा कर रहे हैं, लेकिन अगर मेंटेनेंस एक बिल्कुल एक सीरीज़ वाइज नहीं होगी तो फिर फ़ायदा क्या। जिसकी जो मर्जी आएगी वो अपना स्टांस लेगा और लोग जो है उससे डिस्टर्ब होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाएगा। हम कोशिश करेंगे बार बार वीडियोस बनाए जाएं, उस पर फॉलोअप लिया जाए ताकि हम आने वाले वक्तों में इस तरह के पंगों से बच सकें। और लास्ट में मैं जाते जाते साइलेंट गाय जो कि मलिक रियाज हो या अली रियाज मलिक हो, उन सब का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने रेजिडेंट्स के बारे में ख़ास तौर पर सोच के जो है चाहे अपने पैसे ही इंजेक्ट किए, लेकिन इस प्रॉब्लम से हमें निकाल दिया। अपना ख्याल रखें, इसको प्रॉब्लम को परमानेंट सॉल्व करें ताकि हम सब यहाँ खुशी खुशी रह सकें। खुदा हाफिज़।